बहुत बड़ा उपाय आज एक बता करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो शायद मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। एक्सक्लूसिव। अगर आपको कर्जे ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, 11 दिन ये उपाय करना है, केवल 11 दिन। 2026 के लिए एक्सक्लूसिव रेमेडीज हैं कि आप मंगलवार की रात को थोड़ा सा हरा मूंग का दाल पानी में भिगो के छोड़ दें। बहुत पॉजिटिव तरीका बताता हूँ। एक धूप बत्ती या अगरबत्ती लो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मूर्ति हो, बिल्कुल साधना योग में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके धूप बत्ती का धुआं खिंच करके अगर जो आपकी तरफ आने लगा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मैं बहुत बड़ा उपाय आज एक बता करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो शायद मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। एक्सक्लूसिव। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कर्जे ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, कोई रास्ता आपके पास नजर नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करें। दो तरह के व्यक्ति होते हैं तमन्ना जी। एक तो मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो कहीं से धनवर्षा नहीं होगी। कितना भी आप जो है हाथ पर 4 और 2 लिख लेना, धनवर्षा नहीं होगी। तेज पत्ते पर 4 और 6 लिख करके ग्रीन कलर से जला लेना, कोई धनवर्षा नहीं होगी। कपूर जेब में रख लेना, 2 इलायची खाकर घर से निकलना, कोई धनवर्षा नहीं होगी। ये सब आडंबर है, बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, बाकी कुछ नहीं है। धनवर्षा होगी तो आपको सात्विक उपाय से। मैं हमेशा बोलता हूं, उपाय वो जो आपको शास्त्रों से जोड़े, उपाय वो जो आपको भगवान से जोड़े। आज बहुत अलग उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैं तो कर लूंगी, मैं पैसे के लिए तो कर ही लूंगी। 11 दिन ये उपाय करना है, केवल 11 दिन। अच्छा। आप देखिए 11 दिन में आपके रास्ते खुलेंगे। 100% से कर सकते हैं, किसी भी समय से कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। ठीक है। केवल 11 दिन करना है। क्या करना है? भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना है। ठीक है। पहला काम भगवान विष्णु को लगाना है। उस खीर में केसर जरूर डालना है, जरा सा। चीनी न डालें, मिश्री डाल दें तो और बढ़िया होगा। और साथ में उसमें तुलसी का पत्र डालना न भूलें। ये आप उनको भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा आसान सा मंत्र है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, सबने सुना है। इसका जाप एक माला यानी 108 बार बैठकर करें। 11 दिन कर लो। आपका बहुत बड़ा काम अटक रहा हो, बहुत बड़ी कर्जे की समस्या हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा ना रहो, मैं गारंटी से कहता हूं 11 दिन में आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत आसान सा उपाय है, बहुत आसान। घर पे बैठ के कर लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और खीर चावल की खीर है ना? बिल्कुल चावल की खीर बना लो, कोई दिक्कत। मैं हमेशा कहता हूँ प्रसाद जो होता है ना, प्रसाद क्या है? प्रसाद वो है जिसके अंदर आपका भाव हो। हाँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये पुरानी कहावत है। जी 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 जी। तो हम जब बाहर से कोई प्रसाद खरीद करके लाते हैं तो उसमें भाव नहीं होता। हाँ। जिस व्यक्ति ने वो प्रसाद बनाया उसका भाव क्या था? उसे प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब आप खुद घर में प्रसाद बनाते हो तो आपका भाव क्या होता है कि प्रभु मैं आपके लिए प्रसाद बना रहा हूं या बना रही हूं, आपका इसमें जो है जो भी आपकी कृपा हो जाए, आप जाने, आप इसको ग्रहण कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। तो जो भाव उसके अंदर गया उसका सारा खेल है। चलिए, ये तो पैसे की बात होगी। अब आपने बोला कि भाई जिनका कर्जा है वो उन लोगों के लिए आपने बताया। कई लोग मैंने देखे हैं जो खर्च बहुत करते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन उस खर्चे से बचा भी नहीं चाहता। तो कैसे पैसा जो है वो बचा रहे? यदि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो फिजूल खर्ची है, जिसको खर्चा करना ही करना है, कर्जे लेके भी करना है, तो उसका तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं, स्पष्ट सी बात है। लेकिन एक व्यक्ति है जो चाहता है उसके खर्चे घटें और वो कुछ सेविंग कर पाए, जो हर आदमी चाहता है। और मैं तो कब से कह रहा हूं तमन्ना जी, ये बात कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूं कि 2026 थोड़ी सी सेविंग सब लोग अभी से शुरू कर दो। 2026 में क्राइसिस आएंगे, 2026 में नौकरियां जाएंगी, 2026 में बिजनेस डूबेंगे। अभी से एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लो ताकि आपके पास कोई मुसीबत भगवान न करे आए, लेकिन आप अपने परिवार को 4, 6, 8 महीने 10 महीने बैठ करके खिला सकें। इतना फंड आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं कब से कह रहा हूं। तो जिन लोगों को वास्तव में वो फंड इकट्ठा करना है उनके लिए उपाय बता रहा हूं। महा उपाय है। जिसने करा है उसने अपनी चीजों को पलटते हुए देखा है। अच्छा। महसूस किया है। ये ऐसा उपाय है। ये मैं पेड कंसल्टेशन में बताता हूं, जनरली नहीं बताता। आपके पॉडकास्ट में मैं बता रहा हूं बहुत एक्सक्लूसिवली। बिल्कुल। चलिए, क्या करना है आपको अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं? सबसे पहले तो अपने घर में आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना है। चंद्रमा जब जब खराब होगा तब तब खर्चे बढ़ाएगा, डेफिनेट है।
कुंडली छोड़ दो, नहीं देख सकते आप, आम आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कैसे मजबूत करना है। आप रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। बहुत साधारण सा उपाय है, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाना है। लोग कह रहे हैं ना शुक्र अच्छा कर लो, पैसा आएगा, ये कर लो, वो कर लो। गाय साक्षात शुक्र है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये मैं तो नहीं कह रहा है, तो शास्त्रों में लिखा है। क्या करना है? गाय कौन सी? जो रोड पे घूम रही है, जिनको खाना नहीं मिल रहा। क्या खिलाना है? गाजर खिला दो 1 किलो, आलू खिला दो, पालक खिला दो, मूली शलजम के पत्ते खिला दो, जो सीजन में सस्ता हो वो खिला दो। और बताओ, रोज 1-2 गायों को 1-2 किलो सब्जी खिलाना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, मैं गारंटी से दावे के साथ कह करके जा रहा हूं, 50 दिन मैक्सिमम अगर आपने कर लिया, वैसे तो रेगुलर कर लेना तो किस्मत ही पलट जाएगी, किस्मत के कई सारे दोष मिट जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर रेगुलर नहीं करना है तो 50 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, तो आप महसूस करेंगे, अपने भाग्य को पलटता हुआ देखेंगे। और आप खुद देखेंगे, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये दर्शक देखेंगे। खुद करके देखो कितना प्रबल उपाय है। ये 2 उपाय जिसने कर लिए, गारंटी है कि उसकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। उसके एक्स्ट्रा खर्चे, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, हमें खाना है वो हमें करना पड़ेगा। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते, जैसे डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, कोई नहीं चाहता देना, या कहीं कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई, कहीं कोई वेस्टेज हो गया, कहीं कोई गाड़ी का बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई और ऐसा खर्चा जो हम नहीं करना चाहते, वो रुक जाएंगे गारंटेड। कई लोग मेरे पास आते हैं, बिजनेस है, खर्चे नहीं कंट्रोल हो रहे। अच्छा, जैसे 2026 में क्या रिलेशनशिप्स को लेकर भी बड़ा कुछ होने वाला है? लाइक कह सकते हैं कि डिवोर्स, ब्रेकअप्स, क्योंकि कुछ 2026 में कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। देखिए, ऐसा तो हमेशा ही होता रहा है कि रिश्तों में दिक्कतें तो आती हैं, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है तमन्ना जी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2026 बहुत अच्छा तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत चीज़ों को लेकर के। लेकिन जहाँ तक मैं रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों को लेकर के बहुत ख़राब भी मैं नहीं कह सकता हूँ। 2026 ही नहीं आ रहा, 2083 संवत्सर आ रहा है। हम उसको भूल जाते हैं, हम अपनी सनातन संस्कृति की बात ही नहीं करते हैं। हमें अंग्रेजी नववर्ष सबको याद है, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होगा कि संवत्सर 2082 चल रहा है, जिसका नाम है सिद्धार्थ। अभी संवत्सर 2083 आने वाला है, जिसका नाम है रौद्र, और वो शुरू होगा लगभग मार्च में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष, जिसकी हम बात करते हैं, सनातन की जो परंपराएं हैं जी। तो 2083 जो संवत्सर है, उसके जो राजा हैं वो गुरु हैं, और जब गुरु राजा होते हैं तो रिश्ते थोड़े सुधरते हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर्सनल रिश्तों की अगर मैं बात करूं। दूसरा, जब गुरु राजा होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि दंड भी बहुत मिलता है। जब गुरु ही राजा होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी ऐसे कार्य से बचना है जो अनैतिक हो। मैंने एक पॉडकास्ट पर कहा था, मैं यहाँ और कह रहा हूँ, कई लोगों के रिश्ते एक्सपोज होंगे, समझ जाइएगा। स्पेशली अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो ये विशेष रूप से मैं कह करके जा रहा हूँ कि सावधान हो जाइएगा। बेहतर है कि आप उसको जैसे भी मैनेज करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पोल खुल जाए। ऐसा बहुत होगा 2026 में, 100% हो सकता है कोई बड़ा रिश्ता भी एक्सपोज हो, ऐसी भी मुझे संभावनाएं नजर आती हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही ढर्रे पर चल रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 100% है। फिर भी अगर आपके रिश्तों में दिक्कतें हैं, अगर आपके रिश्तों में परेशानियां हैं, बेहतर है कि आप पति पत्नी की कुंडली का एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करा लें, बेहतर होता है। नहीं करा सकते तब तक के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, दोनों पति पत्नी शाम के समय मिल करके भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना एक साथ जरूर करें, या तो सुबह करें या शाम को, कोई एक समय तो हम निकाल ही सकते हैं घर पे पूजा का साथ में। दोनों पति पत्नी बैठ करके यदि भगवान की पूजा साथ में करेंगे तो 99% रिश्तों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हम करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है तमन्ना जी? हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। वो संभव नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान रखो हमेशा। लोग कह रहे हैं इत्र लगा लो शुक्र अच्छा हो जाएगा, पत्नी से रिश्ते अच्छे। अरे भाई, केवल शुक्र अच्छा कर भी लिया और बुद्धि भ्रष्ट रही तो क्या फायदा? तो केवल शुक्र अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, जब इत्र नहीं था तो लोगों के शुक्र अच्छे नहीं थे क्या? बताइए आप मुझे। लेकिन तब हमारी परंपराएं थी, तब हमारे जो मैं उपाय बताता हूँ ये थे, तब भगवान का हमारा रिश्ता था, तब कनेक्शन था, उससे हमारे ग्रह अच्छे होते थे। तो आज भी हमें उसी तरफ जाना है। अगर हम उस तरफ लौट गए तो निश्चित है कि हमारी परेशानियां आज भी खत्म हो जाएंगी, 100%। तो दोनों पति पत्नी साथ में बैठ करके पूजा करो, सुबह या शाम किसी भी समय। अपने घर के मंदिर में कर लो भाई, नहीं जा सकते कहीं बार, आप देखो कि आपके रिश्ते 100% सुधरेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, दोनों पति पत्नी साथ में गणपति जी के मंदिर जाओ बुधवार को, और 7 बुधवार लगातार मीठे पान का भोग लगा देना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जैसे जैसे आप मीठे पान चढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके रिश्ते भी मीठे होते चले जाएंगे, मधुर होते चले जाएंगे।
बहुत पॉजिटिव तरीका बताता हूँ। एक धूप बत्ती या अगरबत्ती लो, सुबह के समय में ज्योतिष के ही माध्यम से, जिनके ग्रह अच्छे होंगे, जिनके ग्रह नहीं अच्छे होंगे, वो भी पता चल जाएगा। धूप बत्ती लो और आसन बिछाओ अपना। आसन बिछा करके कोई भी मंदिर हो, कोई भी मूर्ति हो, ना भी हो तब भी चलेगा, धूप बत्ती लगाएं और बिल्कुल साधना योग में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। धूप बत्ती का धुआं खिंच करके अगर जो आपकी तरफ आने लगा तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर देवत्व जग रहा है। अगर जो दूर दूर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर नेगेटिविटी है, इसीलिए धूप बत्ती का धुआं भी आपसे दूर भाग रहा है। वो धूप बत्ती का धुआं ही बता देगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है। इसलिए हमें सबसे पहले इष्ट संभालना चाहिए। इष्ट का मतलब होता है हमारा जो इष्ट होता है, इष्ट का मतलब है कोई देवता, जिसको इष्ट वो होता है जो हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है। हमारे दिमाग में हनुमान जी ज़्यादा आते हैं, हमारे दिमाग में राम जी ज़्यादा आते हैं, हमारे दिमाग में सीता मैया ज़्यादा आती, राधा रानी, कृष्ण भगवान, महादेव, जो भी ज़्यादा आते हैं वही हमारा इष्ट है। और जब हम किसी के पूजन में या किसी के घर में, किसी के फंक्शन में, और या गाड़ी निकाल करके या कहीं भी दफ्तर में कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे मन में आ जाता है या दर्शन हो जाते हैं या कोई उनकी बात करता है, राम राम बोलता है, वो हमारे आराध्य होते हैं। तो आराध्य और इष्ट जब दोनों मजबूत होंगे तो हमारे मनुष्य होने का साफल्य पता चल जाएगा। फिर भी 2026 में कोई हानि ना हो, क्या ये पता चल सकता है कि किन राशियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव जैसे पड़ेगा? मिथुन, कर्क, मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ, इनके लिए अच्छा है समय। और मेष, वृष, मिथुन, मेष, वृष, मीन और कर्क, इनके लिए सामान्य है। कुछ राशियां हैं जिनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उनको गणेश जी से रिलेटेड कोई भी कार्य करने चाहिए। और ज़्यादा ना करते हुए पान के पत्ते पर नारियल जो है 2026 जैसे ही लगे, इतना ध्यान रखें कि पान के पत्ते पर नारियल रखें। नारियल रख करके भगवान गणेश को अर्पित कर दें, उससे बहुत सारे संकट टल जाएंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में घबराहट से आगे ही परमात्मा है। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं 2026 का फ़ायदा उठाते हुए उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 2026 के लिए एक्सक्लूसिव रेमेडीज़ हैं कि आप मंगलवार की रात को थोड़ा सा हरा मूंग का दाल पानी में भिगो के छोड़ दें और अगले दिन बुधवार को वो मूंग की दाल को लेकर के आप ऐसे चिड़ियों में दाना डाल दें। और मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए आप मूंग की दाल के साथ में थोड़ा सा लाल मसूर वाली जो दाल होती है वो भी पानी में भिगोएं मंगलवार को, और बुधवार को ये आप जाकर के चिड़ियों में दाना डाल दें। जो पलोथन का आटा होता है, वो पलोथन के आटे में आप चीनी का पाउडर मिला करके और आप चींटियों को खाने के लिए छोड़ दें, तो उससे आपको बड़ा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये पूरे 2026 का एक्सक्लूसिव, मतलब सभी राशि इसको कर सकते हैं। साथ में इस बार गणेश जी का एक गणेश अथर्व शीर्ष होता है, इसका पाठ आपको करना चाहिए। गणेश भगवान का खूब पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है वो गणेश जी से प्रभावित रहने वाली है। खूब प्लांटेशन करिए और पौधों का आप ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा, आपके जीवन में अबंडेंस खींच करके लाएगा। यानी कि पौधों का रक्षा करना है, पौधों का सेवा करना है, थोड़ा सा अपने छत पर, घर में इधर उधर बागवानी खूब करिए, तो इससे आपको बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। आप एक और काम करेंगे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर के मालिक होते हैं, वो घर के मुख्य दरवाजे को गंगा जल से थोड़ा पोंछेंगे खुद से। ये प्रतिदिन करेंगे। और दोनों साइड दरवाजे के थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी से टीका लगा देंगे, हल्दी और गंगा जल के पेस्ट से। और जो दरवाजा का मध्य भाग होता है वहाँ पर वो लिखेंगे हल्दी गंगा जल से इंद्र मंदिर, ये शब्द लिखेंगे तो घर की सारी नकारात्मकता चली जाएगी। 2026 में ये वाला उपाय भी बड़ा ही कारगर है, जो आपके लिए काम करेगा। जो 2026 जिस प्रकार की राशि और लग्न लेकर के आ रहा है, उसके अनुसार आप चांदी ना पहने 2026 में। चांदी खास करके कन्या राशि वाले जातक जो हैं, खास करके मेष राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक और मिथुन राशि वाले जातक चांदी ना पहने, फेक ज्वेलरी ना पहने। आप अगर पहनना है तो ओरिजिनल पहने। फेक वाला जो पहनते हैं, मतलब शो ऑफ के लिए ऐसे पहन के घूम रहे हैं या जैसे आर्टिफिशियल, हाँ, वो ज्वेलरी ना पहने। वो आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपके ग्रह गोचर को वो इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। वृषभ राशि वाले जो जातक है, पानी वाले जगहों पर जाकर के यात्रा करने के लिए जाएं, यानी वाटर रिलेटेड प्लेसेस पे। तो होता है ना, टूरिज्म पे निकलना है तो पहाड़ पे जाएं कि समुद्र में जाए, तो समुद्र की तरफ आप जाइए, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.